जॉन ने तय कर लिया था अब वो इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयरबैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वो जहाज से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव अब भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न तो वो ज्यादा दूर जा पाया और न ही वो नाव डूबी, जिसे वो समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वो अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों न इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वो वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई और परेशानी न हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही हो। वो नाव एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वो तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वो जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो विशाल जहाज और भी तेज हो गया, और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया, जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, वो नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है, जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही।